आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बदलाव है। जो परंपरागत बाज़ार है उसको समझना है और जो आरसीएम बाज़ार है उसको समझना है। आरसीएम में क्या होता है सर, हर व्यक्ति कर रहा है काम, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। हर आदमी का पर्पस एक ही है, काम करके क्या करता है वो? पैसा कमाता है। पैसा कमाता है। पैसा कमाने के बाद सर करता है क्या है वो? खर्चा करना हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी कैसे है कि बिना नमक के हम सब्ज़ी नहीं खा सकते जी। बिना मिर्च के हम सब्ज़ी नहीं खा सकते। तो इस खर्चे से शुरू होता है आरसीएम। और आरसीएम क्या है? एक बदलाव। हर युग में एक परिवर्तन होता है। अब आरसीएम में क्या परिवर्तन हुआ है? ये बदलाव जो सदियों से चला आ रहा है और जो अब आरसीएम में होने जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन है उसको समझना है। हम क्या हैं? एक कस्टमर हैं जी। किसी भी प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? हम पड़ोस में एक हमारे पास में बैठा है रिटेलर, जिसे हम बोलते हैं लाला। ये लाला कभी ऐसा देखा है आपने कि अपने घर सामान बनाता हो? नहीं। इससे बड़ा भी एक दुकानदार होता है जिसे बोलते हैं हम होलसेलर। और ये होलसेलर भी इस सामान को अपने घर नहीं बनाता वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी इस सामान को अपने घर नहीं बनाता। इससे ऊपर होता है एक सीएफ एजेंट जो कि सामान को स्टॉक करता है। और ये सीएफ एजेंट भी इस सामान को अपने घर नहीं बनाता। बनाती कौन है? कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए टीवी पे होता है एडवर्टाइजमेंट। जी। अच्छा, ऐड बताइए, झूठा होता है कि सच्चा होता है? ऐड तो सर 90% झूठा ही होता है। हाँ। अच्छा, समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट यहाँ 5 रुपये का बना तो यहाँ हमें कितने का मिलेगा? 10 रुपये। कोई भी आइटम यहाँ 50 का बनेगा तो हमें कितने का मिलेगा? 100 का। कोई आइटम 500 का बनता है तो मिलता है हमें 1000 का। जी। यहाँ पे बिसलरी की पानी की जो बोतल है वो कितने रुपए की बनती है? 3 रुपये की बनती है, लेकिन हमें मिलती कितने की है? 20 रुपये की। इस कस्टमर ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे 17 रुपये जाते कहाँ हैं। जी। ये सर आरसीएम है, पुराना तरीका जो सदियों से चला आ रहा है। इस सिस्टम से हम सामान खरीदारी करते हैं। इस सिस्टम में एक ख़राबी और है, कोई भी कंपनी जो है वो डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है। डुप्लीकेट कौन करते हैं? ये लोग। जी। रिटेलर तो बेचारा जैसा लागा वैसे ही बेचेगा। ये सर कितने लोग हैं? 10%। और ख़रीदारी करने वाले लोग कितने हैं? 90%। 90% के पैसे का मज़ा ये 10% लोग लेते हैं। इनके पास अच्छी गाड़ी होती है, इनके पास अच्छा बंगला होता है और इनके बच्चे हाईफाई स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। अच्छा, ये बताओ, कस्टमर यहाँ से सामान ना ले तो ये सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी सामान ना बनाए तो ये सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। इस सिस्टम में सर एक खराबी और है, कोई भी कंपनी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है। डुप्लीकेट कौन करते हैं? ये लोग। इस रिटेलर को जैसा लाना है वैसा ही बेचना है, क्योंकि कमी दोनों की है। कस्टमर यहाँ से पक्का बिल लेता नहीं है और रिटेलर इसे पक्का बिल देता नहीं है। दोनों की कमी है। तो अब आता है एक बदलाव का नाम है आरसीएम। जो नए सिस्टम का जन्म हुआ है वो है ये आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। सरकार ने जो इसे नाम दिया है वो है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और इसे लोग MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस नाम से इसे कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब यहाँ से सामान लेने के फ़ायदे क्या होंगे? नंबर 1, यहाँ से सामान लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मिलेगा सस्ता। सस्ता क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे मिलेगा आपको क्वालिटी का क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं है। कंपनी ने बनाया, यहाँ भेज दिया, आप आए यहाँ से ख़रीदारी कर ली। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा पक्का बिल। टीवी पे एक ऐड आता है, जागो रिटेलर जागो, जागो होलसेलर जागो, जागो डिस्ट्रीब्यूटर जागो। ऐसा ऐड आता है क्या? नहीं। टीवी पे एक ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल लो।
जब यहाँ से हम पक्का बिल लेंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए हम योगदान कर रहे हैं। ये जो रोड बनते हैं वो हमारे पैसे से बनते हैं जी। अब पक्का बिल, मोदी जी ने क्या किया है, जीएसटी लागू किया है। जी। जीएसटी कोई भी हुआ नहीं है, पक्के बिल का नाम जीएसटी है। जी। और यहाँ से सामान लेने का फ़ायदा क्या होगा, 10 से लेकर के 20% छूट मिल जाएगी आपको हाथों हाथ। जी। और 10 से लेकर 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपके बैंक के खाते में। और छठा क्या है सर, यहाँ पे बाहर दुकान पे साफ लिखा हुआ है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यहाँ से सामान लेने से फ़ायदा होगा कि 30 दिन की आपकी गारंटी मिलेगी। कोई भी सामान अगर आप लेते हो, 2 साबुन लिए तो 1 साबुन आपने यूज़ किया, पसंद नहीं आया, तो आप 30 दिन तक उसे वापस कर सकते हो और आप अपना पैसा ले सकते हो। पार्ट टाइम करते करते सर यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हम अपना कैरियर बना सकते हैं। फरवरी 2016 में मुझे ये चीज़ बताई गई थी कि हल्दी, नमक, मिर्च, सरफ, साबुन, पेस्ट यूज़ करने से पैसा आता है। जी। मैंने कहा पैसा आता तो मेरे दादा को आता, पापा को आता और मुझे भी आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था जिस सिस्टम से आप ख़रीदारी करते हो उस सिस्टम में पैसा इनको जाता है, जिस सिस्टम से हम ख़रीदारी करते हैं पैसा हमारे घर में आता है। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा, उन्होंने कहा अपनी KYC कंपनी के साथ लिंक करनी होगी। उन्होंने बताया अपना आधार और एक बैंक पासबुक और एक अपना फ़ोटो, ये कंपनी के साथ लिंक करने होंगे। लिंक करने के बाद मुझे यहाँ से एक XYZ नंबर मिल गया। इस नंबर से जब मैं परचेस करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मिलती हैं। जी। अब मैंने जब सामान यूज़ किया तो सामान मुझे अच्छा लगा। उन्होंने पूछा अच्छी चीज़ लोगों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मैंने कहा बतानी चाहिए। फिर मैंने कुछ लोगों को इसकी जानकारी देनी शुरू की तो इसके आगे एक शब्द जुड़ जाता है बिजनेस। जी। खरीदारी करने वाले लोगों को मिलेगा 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। इसके आगे शब्द है बिजनेस। जी। बिजनेस करेंगे तो 8% रॉयल्टी मिलेगी, 5% टेक्निकल मिलेगा, टोटल मिलेगा 45%। 45% पैसा जो इन लोगों पे जाता था ये वापस इस कस्टमर को रिटर्न मिल जाएगा एक सिस्टम के माध्यम से। हर व्यक्ति जो कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाता है तो उसके घर जो सामान आता है वो आता है 5500 रुपये का, और उसके 4500 रुपये कहाँ चले जाते हैं, ये 20 में चले जाते हैं, बिचौलियों में। अगर यही सामान RCM से परचेज़ करता है और ये कुछ लोगों को जानकारी देता है तो ये 4500 रुपये इसको वापस मिल जाएंगे एक सिस्टम के, मिल जाएंगे। यही सर RCM है।